जब भी दो ग्रहों की युति हमारी कुंडली के अंदर होती है तो दोनों ही ग्रहों के प्रभाव को कुछ इस तरह से मिक्स कर देती है जो कि हमारे जीवन के होने वाले छोटे बड़े डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है। दर्शकों, ग्रहों की युति कुंडली में होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके बहुत सारे मायने होते हैं। इसी कारणवश ग्रह आपस में युति बनाकर क्या फल देते हैं, ऐसी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर ग्रहों की युति से संबंधित बहुत अधिक जानकारी दी गई है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और आज बात करेंगे कि अगर आपकी गुरु और चंद्रमा इन दो ग्रहों की युति है, इसका मतलब यह दोनों आपकी कुंडली में साथ साथ बैठे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में कहाँ पर अधिक प्रभाव देंगे, किस क्षेत्र में हमें कुछ ज़्यादा ही लाभ देंगे या फिर किसी क्षेत्र में ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत अधिक संघर्ष कराएंगे। बात विस्तार से करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, तो आइए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर लाइक ज़रूर करना है। शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले इन दो ग्रहों के बारे में जो बेसिक जानकारी है वह आपको भी पता है, फिर भी थोड़ा सा इस अंदाज से सोचिए ज़रूर कि चंद्रमा जो हमारा मन का कारक होता है और गुरु जो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं, तो क्या हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि हमारा मन बहुत सारी शुभ चीज़ों में लगा रहेगा, यानी मन हमेशा खुश रहेगा, हर तरह से बड़ी शुभता को महसूस करेगा, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हम लोगों को देंगे और लोगों के साथ महसूस करेंगे। यह तो सिर्फ इसकी एक साधारण सोच रखने वाली बात है दर्शकों। क्यों? क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति कुछ और ही करवाना चाहती है ज़िंदगी में आपसे, इसलिए कुछ टेढ़े मेढ़े रास्तों से लेके जाएगी। जैसे कि एक ख़ास तौर पर आपको फीलिंग हमेशा देगी कि जो भी होना है आपका काम जल्दी होना ही नहीं है। आप कहेंगे आचार्य जी शुरुआत में ही नेगेटिव बात बता दी। दर्शकों, अक्सर कई बार कुछ युतियों से संबंधित हम बहुत अधिक भ्रम पाल के बैठ जाते हैं और पूरी ज़िंदगी कुछ उम्मीद में ही निकाल देते हैं। ये कुछ वैसी ही युति है, पर पॉजिटिव फल भी बहुत अच्छा होता है इसका। तो पहले ये ज़रूर जान लेते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि विलंब किस तरह से होगा। देखिए, जब आप अपने यंग एज में अपने करियर के लिए कुछ शुरुआत कर रहे होंगे, अपने करियर की चॉइसेस कर रहे होंगे एजुकेशन फील्ड के अंदर भी, तब भी यह युति आपको थोड़ा सा विलंब देगी, यानी आज का काम आज हो ही नहीं सकता है, डिसीज़न आज होगा ही नहीं। पहले सारी बातें समझनी पड़ेंगी, सबकी बातें सुननी पड़ेंगी, उसके बाद जाके कहीं डिसाइड होता है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए या किस फील्ड में जाना चाहिए। परंतु उस फील्ड में हम चले जाएं तब भी क्या वही ज़िंदगी भर करते रहेंगे? यही तो बात है इस युति के अंदर। वही नहीं करते रहोगे और वह करना भी कैसे है इसे भी समझते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, यह युति है ही ऐसी कभी वैसी। तो इसलिए समझने की कोशिश, सामान्यता देखिए कि गुरु चंद्र की युति जो है वह विलंब कर रही है, पहली बात, और आपकी संयम शक्ति की परीक्षा लेती ही रहती है। तो इसलिए यह तो आपको कहीं ना कहीं सीखना ही पड़ेगा कि किस तरह से अपने पेशेंस को ग्रो करना है। एक और बात बताता हूँ दर्शकों, कई बार आप सोचते हैं कि सामान्यतः सिर्फ इन्हीं बातों पर हमें विचार करना चाहिए कि जीवन साथी कैसा होगा, संतान कैसी होगी, और गुरुचंद्र की युति है तो धन कितना होगा। दर्शकों, सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु ये जो युतियों का, ये जो कॉम्बिनेशंस का, कंजंक्शंस का प्रभाव होता है ना आपके ऊपर, यह आपकी पर्सनैलिटी पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, चाहे युति कहीं पर भी बन रही हो। इसीलिए वह एनालिसिस दे रहा हूँ आपको जो सही मायने में आपको अपने करियर में काम आएगा। क्यों? क्योंकि गुरु चंद्र की युति काम धंधे के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देती है। क्यों ना दे, आखिर पैसा भी तो देना चाहती है और पैसा तो काम धंधे से ही आएगा। पर किस तरह से? दर्शकों, जब भी आप कोई काम धंधा शुरू करेंगे, चाहे नौकरी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस हो, मन हमेशा एक चीज करते हुए दूसरी चीज की तरफ नज़र बना के रखने के लिए कहेगा। यानी जो आप काम कर रहे होंगे ना, आपकी जब उससे अच्छी अर्निंग भी आ रही होगी, तब भी कहीं ना कहीं मन दूसरी जगह एक प्रश्न खड़ा करता रहेगा, अगर यह काम बंद हो गया तो,
या इससे भी अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो हम दूसरी जगह अपने काम को शुरू करें। और ये जो दूसरी जगह काम शुरू करने वाली बात है ना, ये वही काम की कोई ब्रांच नहीं है जो पहले कर रहे हो। इस एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आप किसी पार्टिकुलर फील्ड में अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं इस युति कंजंक्शन के कारण गुरु चंद्रमा की, तो वहाँ उस फील्ड में अर्निंग करते हुए भी आपको बार बार फील्ड बदलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आप किसी दूसरी फील्ड को देखते रहोगे, तीसरी फील्ड के सपने लेते रहोगे और ये जो पहली फील्ड है इससे कमाते भी रहोगे। फिर यह युति आपसे एक बहुत ही भयंकर डिसीजन करवा सकती है अपने इस एम्बिशन को लेके। क्यों? भूलना नहीं, इस युति के अंदर कौन है? चंद्रमा है, यानी कि गुरु के साथ चंद्रमा है, आपका मन इन्वॉल्व है। और गुरु क्या है? अगर बहुत बुरी अवस्था में हो ना जिंदगी के अंदर, तो अपने अंदर एक अभिमान ला देते हैं, और जब वो मन से जुड़ा हुआ अभिमान होता है तो इंसान को लगता है वह तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। कितना फेम है उसके पास, कितना प्यार करते हैं लोग उससे, कितने कनेक्टेड हैं लोग उससे, तो सभी जगह कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसके कारण ही आप अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड से जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे उसे बदल कर दूसरी किसी फील्ड में जब जाने की कोशिश करते हो, क्योंकि गुरु चंद्र कंजंक्शन युति का ये नेगेटिव पार्ट होता है जो आपके अंदर छुपा हुआ ही सही एक ओवर कॉन्फिडेंस ला देता है। पर मत मानिएगा, कमेंट में लिखिएगा अगर थोड़ा बहुत कभी ऐसा महसूस किया हो तो मैं ये कह रहा था कि इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण दूसरी फील्ड में हाथ देते हैं और वहाँ पर अपना अच्छा खासा एक रुकावट भरा नुकसान ले लेते हैं। रुकावट भरा कैसा? एक तो नुकसान ऐसा हुआ कि आज हुआ और कल हम उससे उभर गए। एक नुकसान ऐसा हुआ जो सीधा सीधा पैसे से ज़्यादा हमारे मान सम्मान पर चला गया। लोगों ने मुंह पर आकर कहा या पीठ पीछे तो कहते ही हैं, पर कहीं ना कहीं समाज में कुछ इस तरह से कहा कि आप मूर्ख हैं। अब जब ऐसा कोई बोलेगा तो दुख तो होगा, क्योंकि हमने तो पार्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज ग्रहण कर ली थी, अर्निंग भी कर रहे थे, मान सम्मान भी था, प्रेम भी मिल रहा था, लेकिन फिर भी हमें तो कुछ और ही करना था और कुछ और अन्य तीसरा अपने सपनों में लेके चलना था। दर्शकों, कटाक्ष भरी भाषा इसलिए ही है कि जो इस दौर से गुजर रहे होंगे ना, संभल जाइए। यह गुरु चंद्र युति का छुपा हुआ वह पार्ट होता है जो भटका देता है। आपने तो सिर्फ राहु के लिए सुना है कि वह भटकाता है, गुरु चंद्र की युति भी भटकाती है। कुछ लोग मुझे पता है कहेंगे आचार्य जी ये आप नेगेटिव पार्ट बता रहे हो, सब तो इसके लिए बहुत अच्छा योग के नाम से इसको बुलाते हैं। तभी तो बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो उन्हीं को पता है जिन्होंने अनुभव लिया। तो अपना अनुभव शेयर ज़रूर करते रहना कमेंट्स के अंदर, जिससे बाकी लोगों को पता लगे ऐसा भी होता है। और तो और उन्हें यह भी पता लगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में दुनिया को बड़ा इंटरेस्ट है। लोग आपकी पर्सनल लाइफ को सोशल बना देना चाहते हैं। उसका कारण भी यही कंजंक्शन होता है। आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, आप अपने जीवन साथी से प्रेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह सब जानने की इच्छा आपके अलावा सबको होती है, क्योंकि यह यदि गुरु चंद्र यानी गुरु का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, मान सम्मान की सुरक्षा हमेशा ही करनी पड़ती है। गुरु सबसे सम्मानित ग्रह है, तो आपके साथ भी तो वही होगा। आपके सम्मान पर एक प्रश्न चिन्ह हमेशा समाज लगा के चलेगा, कुछ ना कुछ पूछता ही रहेगा, कुछ ना कुछ जानना ही चाहेगा। तो यहाँ पर जब आप कठोर निर्णय लेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, कहेंगे हमारी पर्सनल लाइफ है, थोड़ा स्पेस दे दो, तो भी नाराज़गी। लोग आपके खिलाफ नेगेटिव बोल भी सकते हैं और नेगेटिव एक तरीके की भ्रांति फैला भी सकते हैं। घबराइएगा नहीं, इन सब के बावजूद यह युति आपके मान सम्मान की सुरक्षा करती है। पर कुछ बातों पर आपको भी ध्यान देना होगा, जो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, कि अगर वह बातें हाथ से फिसल गईं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पर अगर उन पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा आपको इस कंजंक्शन का। परंतु उससे पहले यह भी समझ लीजिए कि क्या यह युति हमारे गुरु यानी कि हमारे पिता समान व्यक्ति या पिता ही उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। दर्शकों, यहाँ संबंधों से रिलेटेड बहुत सी बातें छुपी रहती हैं आपकी ज़िंदगी में। यानी
जो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं ना आपके अपने गुरु से ही, अपने पिता से ही, वह कभी भी समाज के आगे नहीं आते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था आपकी पर्सनल लाइफ में सबको इंटरेस्ट है, पर यहाँ पर यह बहुत अधिक समझदारी देती है यह कंजंक्शन, यह युति इन दोनों ग्रहों की, कि आप उन मतभेदों को सामने आने ही नहीं देते हैं। और यह समझदारी आपकी पूरी ज़िंदगी रहती है, लेकिन फिर भी आप अपने पिता से थोड़ा सा अलग कार्य करने की इच्छा रखते हैं। आपके मन में हमेशा यही होता है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं, और आप बनाएंगे भी, क्योंकि यह इस युति का पॉजिटिव पार्ट होता है। लेकिन ध्यान रखना, धन देंगे या दर्द देंगे, ये दोनों बातें कुछ ना कुछ संतुलन में रहेंगी ही। तो इसीलिए दर्द मिलेगा, संघर्ष मिलेगा जब अपनी पहचान बनाओगे। हो सकता है पिता की पहचान पूरी तरह से काम ना आए, थोड़ी बहुत काम आ जाए, लेकिन फिर भी लोग आपको आपके ही काम से पहचानेंगे, और यही सबसे ज़्यादा आपकी इच्छा भी होती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन संघर्ष, दोबारा कह रहा हूँ, झेलना तो पड़ेगा ही। और यह भी कमाल है दर्शकों, जब आप सही में धन कमाना शुरू करेंगे एक पार्टिकुलर एज में। एक बात बता दूं, यह जो एज है ना बहुत जल्दी नहीं आनी है। कहीं ना कहीं मेरी पहले सेंटेंस को याद रखना, क्या विलंब, देर से ही चीज़ें होती हैं। और आपके अनुसार फिर आपको लगेगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। जो यंग एज में इस युति की फैक्टर को झेल रहे हैं, घबराइए नहीं, आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, और आप भी कहेंगे आनंद आ गया। तो इसलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों को थोड़ा विलंब से आनंद आया बता दीजिए ना कमेंट बॉक्स में। बाकी यंगस्टर्स थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे और फील करेंगे कि आनंद आता है इस युति से। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि जब आप धन अर्जित करना शुरू करेंगे तो एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। दर्शकों, बुद्धिमान होना, बुद्धिमान दिखाना अपने आप को, और अपनी बुद्धिमानी को छुपाना, ये तीनों बातें अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब आप अपनी बुद्धिमानी को दिखाएंगे नहीं, बुद्धिमानी को छुपा लेंगे, तो लोग उस समय आप पर एक टैग लगा देंगे अहंकारी होने का। यानी जबकि आप सबका साथ दे रहे होंगे, पर शायद लोगों को जवाब देना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और यह बात जब आप धन अर्जित करते हुए, धन को अर्न करते हुए, धन संपत्ति बढ़ाते हुए सीख लेंगे ना, तो फिर क्या होगा, अहंकारी का टैग लगेगा, यानी वो वाला नेगेटिव फैक्टर फिर सामने आएगा। लेकिन उस समय फाइनेंसेस बड़े अच्छे होंगे। तो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते चले जाना, क्योंकि यह युति पैसे तो देना चाहती है, धन संपत्ति तो देना चाहती है, पर उसके साथ कुछ और चीज़ें, बिल्कुल वही बताता चल रहा हूँ कि वह और क्या क्या है। अभी मैंने आपको परिवार से संबंधित जिन बातों पर ध्यान दिलवाया, उसका भी ध्यान रखना कि आपको अपनी घर के मान सम्मान को खुद संभाल कर चलना है। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है आपके घर के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा डिफेंस, सुरक्षा ज़्यादा कीजिए अपनी। अब देखिए ना, यही युति फाइनली आपको एक विचार शैली में डाल देती है, यानी कि आपके चरित्र में एक खास बात डालती है कि अब आप एक समय के बाद, एक उम्र के बाद सबको पूरी आज़ादी देना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब पूरी ज़िंदगी आपकी लाइफ में तो इंटरफेरेंस रही, आप सबकी लाइफ की इंटरफेरेंस से बाहर आ जाते हैं। और ये जो सब लोग हैं ना, इसमें आपकी संतान भी आती है। आप अपनी संतान से संतुलन तो बना लेते हैं, प्रेम भी बहुत अधिक करते हैं, उसके लिए करते भी सब कुछ हैं, पर अंततः आप अपनी संतान से भी यही कहते हैं कि आपको जो मन में आए वो कीजिए, हम आपको ना रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं। यह एक तरह की गलत बात भी है तो सही बात भी है, पर सही इस रूप में है कि आप तब भी अपनी संतान को सलाह तो दे देते हैं, और गलत इस तरह की है, अगर संतान गलत राह पे जा रहा है या जा रही है तो आप उसे रोक टोक नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए, आज़ादी बाहर के लोगों को दीजिए जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर अपनी इस युति के अंदर जो आपने ज़िंदगी में अनुभव लिया उसे अप्लाई कीजिए, पर अपनी संतान के साथ मत कीजिए। क्योंकि दर्शकों, 3 खास बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, और अब जल्दी ही मैं बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात कहूँगा उससे पहले कि अगर आप किसी भी अन्य ग्रह की, किसी अन्य ग्रह के साथ युति के बारे में ऐसे ही जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर ग्रह और युति के नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी सभी 9 ग्रहों की, यानी सबकी एक दूसरे के साथ बहुत सारी वीडियोस हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आप अपनी कुंडली पर रहने वाली युति से संबंधित वीडियो देखिए तो सही, पसंद आएगी तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना और चैनल को शेयर भी करना। अब उस बात पर आते हैं जो अंततः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह युति आपको अल्टीमेटली 3 क्वालिटीज़ पे कमांड करवाना चाहती है। क्यों करवाना चाहती है यह भी बताऊंगा, पर पहले देखते हैं क्या कमांड करवाना चाहती है। काम, क्रोध और वाणी। दर्शकों, समझते हैं आप कि काम का क्या काम होता है, पर अगर वो नियंत्रण में नहीं रहा ना तो गुरु चंद्र की युति आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। इससे कठोर शब्द मेरे पास नहीं है। यानी अपने काम को कंट्रोल रखना। पहले ही दुनिया को बहुत इंटरेस्ट है आपके घर के अंदर, और अगर गलती से भी गलती हुई तो वह गलती सुधार नहीं पाओगे पूरी जिंदगी, इसलिए इससे स्पष्ट मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात आती है क्रोध की। क्रोध किस रूप में? यह वाणी से कनेक्टेड है। क्रोध तो सबको आता है, नेचुरल फैक्टर है, पर आपको अपनी वाणी पे इतनी संयम शक्ति बना के चलना है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ज़िंदगी में विलंब तो होगा, तो थोड़ा संयम बना के रखिए। सामने वाले आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, पर आपको अपनी वाणी पे बिल्कुल संयम बनाते हुए कुछ नहीं कहना। आपको जवाब देना ही नहीं है, समय जवाब देगा जो इस युति में छुपा हुआ है। और कैसे? जब धन भी मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा तो समय ने जवाब दिया, और जो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे उन्हें भी जवाब मिलेगा कि आप अपने परिवार में किस तरह से संतुलन बना के चल रहे हैं। पर आपको शब्दों से जवाब नहीं देना है। क्रोध और वाणी को मिलाकर ताला लगा दीजिए दोनों के ऊपर, मैं तो यही कहूँगा। ऐसा कहने का कारण ये है दर्शकों, क्योंकि यह युति आपको ज़िंदगी में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाना चाहती है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो हाईएस्ट लेवल हो सकता है ना, वहाँ तक भी पहुँचाने की क्षमता रखती है, लेकिन दर्द साथ साथ होता रहेगा धन के। इसे ऐसे समझिए कि आपको मन से सन्यासी लेकिन तन से ग्रस्त, कुछ इस तरह की परिस्थिति में यह युति गुरु और चंद्र ग्रह के साथ साथ बैठने वाला कंजंक्शन आपको बार बार इस तरह की फील करवाएगा। क्योंकि दर्शकों, कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है कि हम लोगों को पलटकर कुछ ना कुछ कह देते हैं या अपने फेस एक्सप्रेशन से शो कर देते हैं। आपको सब पर कंट्रोल करना है, क्योंकि तभी तो ऊंचे स्तर पर पहुंचना आसान होता है, वहां बने रहना बहुत मुश्किल होता है, यह आपने पहले भी सुना होगा। लेकिन इस युति के अंदर आपको उसको अपने जीवन में यथार्थ के रूप में देखना पड़ेगा। क्योंकि दर्शकों, जो जीते हैं इस युति को वही जानते हैं एक्चुअली में यह है क्या। इसलिए अंततः वाणी को विराम देने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह युति धन बहुत अधिक देने की क्षमता रखती है। पर 3 बातें सुनी होंगी ना, तन, मन, धन। यानी धन बहुत अधिक देने की क्षमता रखती है, पर तन और मन से संबंधित दर्द साथ साथ चलेगा। धन का और दर्द का दामन छूटेगा नहीं। कुछ बात कहूँगा आपसे जो याद रखना कि ग्रस्त में रहते हुए भी वैराग्य कैसे होता है, यह आप समझ सकते हैं। सारा समंदर मेरे पास है, पर एक बूंद पानी की प्यास है, यह आप समझ सकते हैं। और अगर सही में समझ सकते हैं ना, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दूसरे लोग समझना चाहते हैं जो अभी सिर्फ ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं या मध्य लेवल पर चल रहे हैं, और बहुत सारी उम्मीदें उन्हें अपनी ज़िंदगी के साथ हैं इस युति से संबंधित, जो वह पूरी कर सकते हैं। परंतु उसके लिए इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा जो मैंने बोला ना, कि धन भी मिलेगा और दर्द भी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में वह दर्द किस तरह से आपने थोड़ा सा कंट्रोल किया और धन को फिर किस तरह से टिकाया। इंतज़ार रहता है दर्शकों आपके कमेंट्स का। वीडियो कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।